दिल्ली के शाहीन बाग में कुछ कथित संगठनों की धमकी के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इलाके में धारा 144 लगाई गई है। बाहर से आने जाने वाले हर शख्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। 5 तस्वीरों के जरिए पूरी खबर समझिए आप। दिल्ली के शाहीन बाग में 77 दिन से विरोध प्रदर्शन जारी है और उसके बाद कई हिंदूवादी संगठन हैं जिन्होंने आज कॉल का ऐलान किया था और यह कहा था कि शाहीन बाग पहुंच करके प्रदर्शनकारियों को हटाएंगे, लिहाजा सुरक्षा सख्त कर दी गई है। धारा 144 लगाई गई है। 75 दिन से प्रदर्शन जारी है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और हिंदू संगठनों ने पोस्टर लगा करके चेतावनी दी है, हिंदू एकता जिंदाबाद, चलो चले मदनपुर खादर, और वहां पर शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को हटाए जाने की अपील की गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि चप्पे चप्पे पर नजर बनी है, भारी संख्या में फोर्सेस तैनात है। हमारे पास सीआरपी की भी फोर्स है और जो दिल्ली पुलिस का रिजर्व है वो भी है। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि जो ये शांति बनी हुई है वो बनी रहे और लोगों में जो सुरक्षा की भावना है वो पूरी तरह से रहे और कहीं पे भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे कि किसी को परेशानी हो। तो दिल्ली के शाहीन बाग की ये तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली पुलिस के एडिशनल फोर्स बुलाई गई है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ के जवान भी यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात की गई है। शाहीन बाग जहां पर 75 दिन से प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं और ट्रिपल बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक ही जगह पर चंद मीटर के फासले पर एक के बाद एक ट्रिपल बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी तरह के अप्रिय घटना न हो, इसे सुनिश्चित किया जा सके। दिल्ली हिंसा को देखते हुए भी शाहीन बाग में एक्स्ट्रा अलर्ट और एक्स्ट्रा कॉशियस है पुलिस। लेकिन शाहीन बाग में अभी क्या हालात हैं, सुबह से लेकर के अब तक क्या हुआ, क्या हिंदूवादी संगठन पहुंचे या फिर कॉल ऑफ हो गई उनकी जो रैली थी, ये सब कुछ बता रहे हैं। जमीन से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं सुमित दुबे। हम इस वक्त दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हैं, वही शाहीन बाग जहां पर 2 महीने से ज्यादा वक्त से सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है और आज यानी 1 मार्च को हिंदू सेना की तरफ से कॉल दी गई थी कि यहां पर उस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट एक एंटी प्रोटेस्ट एक और प्रोटेस्ट किया जाएगा, जिसके मद्देनजर इस पूरे इलाके में पुलिस का प्रेजेंस काफी ज्यादा बढ़ गया और उसके आसपास के सभी इलाकों में 144 धारा लागू कर दी गई है। ये देखिए, बैरिकेडिंग कर दी गई है। शाहीन बाग की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेडिंग की गई है और साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर 144 सीआरपीसी लागू है, लिहाजा यहाँ पर एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये सरिता विहार रोड है जो शाहीन बाग की तरफ जाता है, यानी सामने शाहीन बाग की तरफ रास्ता है और सरिता विहार रोड की तरफ से शाहीन बाग की तरफ जाने वाला रास्ता है, उसको भी दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है और यहाँ पर ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की मनाही है। 4 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। एक और खास बात यहाँ पर हमने नोटिस की कि इस बार जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया उसमें महिला पुलिसकर्मी भी अच्छी खासी संख्या में डिप्लॉय की गई हैं। एक ये बात सामने आई थी कि जो जाफराबाद में कुछ दिन पहले जो दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, वहां जाफराबाद का रोड जब ब्लॉक किया गया था महिलाओं के जरिए, तो ये बात सामने आई थी कि उस समय पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल मौजूद नहीं था, जिसके चलते जाफराबाद रोड को उसी समय खाली नहीं कराया गया था। लेकिन अब ये एक रणनीति हमें देखने को मिल रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि यहाँ पर शाहीन बाग में जो डिप्लॉयमेंट आज किया गया है उसमें महिला पुलिसकर्मी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। गौरतलब बात यहाँ पर यह है कि शाहीन बाग में जो महिलाएं बैठी हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें महिलाएं ही ज्यादा हैं, लिहाजा दिल्ली पुलिस इस एस्पेक्ट को भी मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पर डिप्लॉयमेंट दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है। ये रास्ता सीधा जाता है शाहीन बाग की तरफ जहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और रास्ते को बंद कर दिया गया है कि यहां से कोई भी आदमी अब शाहीन बाग की तरफ नहीं जा सकता है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। खाली दिल्ली पुलिस ही नहीं है बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। जो मेन साइट है वहां पर मौजूद है और उसके आसपास के इलाके में भी लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है किसी भी तरह की इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो दिल्ली में ओखला के शाहीन बाग में बहुत ज्यादा अलर्ट है इस वक्त दिल्ली पुलिस और आप ये देखिए, जमीन से लेकर के आसमान तक से नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए ये सुनिश्चित किए जाने की कोशिश की जा रही है कि शाहीन बाग में अंदर किसी भी तरह से उपद्रवी तत्व या फिर सांप्रदायिक तत्व अभी मौजूदा मौके का फायदा न उठा लें। और दिल्ली में चूंकि हिंसा हुई है, 43 लोगों की मौत हुई है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, लिहाजा शाहीन बाग में भी एक्स्ट्रा अलर्ट इस वक्त दिल्ली पुलिस है। इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ शाहीन बाग से जुड़ गए हैं। अजीत, मुझे ये बताइए, जिन हिंदूवादी संगठनों ने आज के लिए कॉल बुलाई थी,
क्या ये लोग यहां पर पहुंचे या नहीं पहुंचे अब तक? बिल्कुल, अगर रशीद बात करें तो अभी तक यहाँ पर कोई संगठन पहुंचा नहीं हो। जो कॉल ऑफ कराने की बातें कर रहा था हिंदू सेना, वो भी तो नहीं पहुंचा। लेकिन इस समय मैं ग्राउंड जीरो पे हूँ, जहाँ पर शाहीन बाग पर लोग बैठे हुए हैं और अभी भी सीए का विरोध तमाम तरह से कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक ये सीए कानून खत्म नहीं होता तब तक हमारा विरोध जारी रहेगा। कुछ गेस्ट हमारे साथ में हैं, इनसे ही पूछते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अपर्णा है। अपर्णा जी, आप यहाँ पे समर्थन करने आई हैं, तो अभी जिस हिसाब से धारा 144 इम्पोज हुई है, पुलिस बल आई है, जिस हिसाब से हिंदू सेना ने जो बात कही है, क्या वो जायज तरीका है या फिर कोर्ट एक जरिया है अपनी बात करने के लिए? देखिए, हम कई ट्रेड यूनियन है, हम साथी जुड़ कर आए हैं। हम यहाँ अमन के साथ आए हैं। हमारे शहर के अंदर हमारा शहर जलवाया गया है और हमारे मजदूरों के, हमारे लोगों के रोजी रोटी बेकार हो रही है। पिछले 4 दिन से बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे। हम बहुत परेशान हैं, सभी ट्रेड यूनियन है। हम सोचते हैं कि जनता की एकता एकमात्र सलूशन है। हम जनता की एकता का सवाल, हम मजदूरों की एकता का सवाल, हम जनता की ताकत का सवाल कि मजदूर वर्ग, जनता एक साथ होकर समाज बदलेगी। बेकार हो रही है, पिछले 4 दिन से बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे। हम बहुत परेशान हैं, सभी ट्रेड यूनियन है। हम सोचते हैं कि जनता की एकता एकमात्र सलूशन है। हम जनता की एकता का सवाल, हम मजदूरों की एकता का सवाल, हम जनता की ताकत का सवाल कि मजदूर वर्ग, जनता एक साथ होकर समाज बदलेगी, नया समाज आएगा। अजीत, चूंकि शाहीन बाग को लाइव पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, एक बार अंदर तक जाइए, बिल्कुल मंच में अंदर तक जाइए, सभी से एक सवाल पूछते हुए जाइए कि क्या ये लोग धरना स्थल छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, प्रदर्शनकारी उठेंगे या नहीं उठेंगे। अंदर तक पूछते हुए जाइए सबसे। हमारे ऊपर कोई हमला होगा तो जिस फौज को, जिस पुलिस को बिल्कुल राशिद, देखिए अब क्या लग रहा है, जिस हिसाब से सवाल जो सवाल आ रहा है, मेरी बात सुनिए, जो सवाल आ रहा है, जैसे हमारे एंकर पूछे हैं कि क्या लगता है कि अब धरना प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं, क्या वो लोग जगह बदलेंगे या नहीं, या मांग लेकर बैठे रहेंगे? देखिए, जो लोग लड़ रहे हैं हम उनके साथ में हैं। वो ये तय करेंगे कि हमको कहाँ पे करना है, क्या नहीं करना। हम उनके समर्थन में आए हैं। हम इसलिए भी आए हैं कि आज हमको पता था कि यहाँ पे जो भी सेना है उसने यहाँ पे आह्वान करा था कि उठाएंगे। हम इससे आए हैं कि दिल्ली के जितने भी मजदूर संगठन है, हम ये बताने आए हैं कि शाहीन बाग के जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो यहाँ पे डटे हुए हैं, हम उनके समर्थन में हैं। दिल्ली का चलो ठीक है अजीत, साथ में। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। अब वहां पर हैं और आगे भी हमें ये बताने की कोशिश कीजिए कि शाहीन बाग के जो प्रदर्शनकारी हैं वो किसी भी तरह से हटने के मूड में हैं या फिर नहीं। 75 दिन हो चले हैं, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है।